रात के करीब 11:30 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज बारिश के कारण पूरा जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। एक सुनसान सड़क पर अमन अपनी कार चला रहा था। उसका मोबाइल नेटवर्क कई किलोमीटर पहले ही गायब हो चुका था। चलते चलते अचानक कार का इंजन बंद हो गया। अमन ने कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज थी। तभी अमन की नजर सड़क के किनारे बने एक पुराने मकान पर पड़ी। मकान की खिड़कियां टूटी हुई थी, दीवारों पर खई जमी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस वीरान मकान की ऊपरी मंजिल की एक खिड़की में रोशनी जल रही थी। अमन ने अपनी घड़ी देखी, 11:47। वह कार से बाहर निकला और धीरे धीरे उस मकान की तरफ बढ़ने लगा। मकान के मुख्य दरवाजे पर पहुंचकर अमन ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा दरवाजा खटखटाया। इस बार अंदर से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आई, अमन। अमन अचानक जम गया। उसे समझ नहीं आया कि अंदर मौजूद किसी अनजान औरत को उसका नाम कैसे पता था। कौन है? दरवाजा खोल दो, बहुत देर हो गई है। अमन ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर पूरा अंधेरा था। सामने एक पुरानी लकड़ी की मेज पर लालटेन जल रही थी। अमन अंदर गया। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी ऊपर की मंजिल से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। अमन ने तुरंत अपने दोस्त राघव को फोन किया। अजीब बात थी कि पूरे जंगल में नेटवर्क नहीं था, लेकिन कॉल यहां लग गई। हेलो अमन, तू कहाँ है? राघव, मैं एक पुराने घर में फंस गया हूँ। कौन सा घर? अमन ने खिड़की से बाहर देखा। दरवाजे के ऊपर जंग लगी प्लेट पर लिखा था, शांति निवास। फोन के दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। भाई अमन, उस घर से तुरंत बाहर निकल। क्यों? क्योंकि वो घर पिछले 15 साल से बंद है। अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन मैं अभी इसी घर के अंदर हूँ। राघव कुछ बोलता, उससे पहले फोन कट गया। अमन ने दोबारा कॉल किया। इस बार फोन बंद था। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। अमन ने पलटकर देखा। एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तुम यहाँ कैसे आए? मेरी कार खराब हो गई थी। मुझे लगा घर में कोई रहता है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप यहाँ रहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ इस घर की रखवाली करता हूँ। लेकिन ये घर तो बंद था। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा। घर बंद था, लेकिन वो नहीं। कौन? बूढ़े ने ऊपर की मंजिल की तरफ देखा और बोला, जो हर रात 12 बजे इस घर में लौटती है। अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। जो भी हो, ऊपर मत जाना। और तभी सामने सीढ़ियों पर एक लड़की दिखाई दी। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। तुम कौन हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने अपना चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठाया और बोला, अमन। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। 1, 2, 3। हर कदम के साथ उसकी आवाज करीब आती गई। तुम बहुत देर से आए हो। मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। अचानक बूढ़ा चिल्लाया, भागो! अमन ने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा गायब था। अमन डर कर घर के अंदर भागा। उसे सामने एक कमरा दिखाई दिया। उसने दरवाजा खोला
और अंदर छिप गया। कमरे में धूल से ढकी पुरानी चीजें रखी थीं। दीवार पर कई तस्वीरें लगी थीं। अमन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। एक तस्वीर देखकर उसके हाथ कांपने लगे। तस्वीर में वही घर था। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 15 साल पुरानी। लेकिन तस्वीर में एक छोटा बच्चा खड़ा था। वह बच्चा बिल्कुल अमन जैसा दिख रहा था। तुम्हें याद नहीं? अमन तेजी से पलटा। लड़की कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। तुम कौन हो? मीरा। मीरा? अमन के दिमाग में अचानक कुछ धुंधली तस्वीरें आने लगी। एक पुराना घर, एक बच्चा, एक लड़की और आग। मीरा ने कमरे की एक पुरानी अलमारी खोली। उसमें एक डायरी रखी थी। उसने डायरी अमन की तरफ बढ़ाई। इसे पढ़ो। अमन ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर अमन कभी वापस आए तो उसे सच बता देना। अमन की सांस रुक गई। डायरी उसकी नानी की थी। उसमें लिखा था कि 15 साल पहले अमन अपने माता पिता के साथ इसी घर में आया था। उस रात घर में आग लग गई थी। अमन के माता पिता की मौत हो गई थी, लेकिन अमन बच गया था। उसके बाद अमन की नानी उसे शहर ले गई थी। अमन को इस घटना की कोई याद नहीं थी, लेकिन डायरी में एक और बात लिखी थी। अमन अकेला नहीं बचा था। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है। तुम्हारी याददाश्त से मेरा नाम मिटा दिया गया था। अचानक कमरे की दीवारों पर आग की परछाइयां दिखाई देने लगी। अमन को सब कुछ याद आने लगा। 15 साल पहले वह और मीरा इसी घर में खेल रहे थे। तभी घर में आग लग गई। अमन बाहर भागने में सफल हो गया, लेकिन मीरा अंदर फंस गई। अमन ने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन आग बहुत तेज थी। तभी किसी ने अमन को बाहर खींच लिया। वह व्यक्ति था वही बूढ़ा चौकीदार। अमन ने मीरा को बचाने के लिए दोबारा अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ और अमन बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, मीरा गायब थी। सभी ने अमन को बताया कि उसकी कोई बहन नहीं थी, लेकिन सच कुछ और था। मीरा की आत्मा उस घर में कैद हो गई थी। अगर तुम मेरी बहन हो तो मुझे यहां क्यों बुलाया? क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ। और तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। दीवार पर एक काली परछाई दिखाई दी। कौन है ये? वो आ गया कौन? जिसने उस रात आग लगाई थी। काली परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। तभी बाहर से बूढ़े चौकीदार की आवाज आई। अमन, भागो! अमन ने दरवाजा खोला। बाहर बूढ़ा खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी चाबी थी। तुम्हारी नानी ने मुझे तुम्हें वापस लाने के लिए कहा था। मेरी नानी? वही तुम्हें यहां लाई है। अमन की आंखों के सामने उसकी नानी का चेहरा घूमने लगा, लेकिन उसकी नानी की मौत तो कई साल पहले हो चुकी थी। तुम्हारी नानी चाहती थी कि तुम अपनी बहन को आजाद करो। कैसे? बूढ़े ने घर के बीचों बीच बने पुराने कुएं की तरफ इशारा किया। जिस रात आग लगी थी, मीरा की आत्मा इसी कुएं के नीचे कैद की गई थी। अमन ने कुएं में झांका। नीचे घना अंधेरा था। अचानक उसे अपनी नानी की आवाज सुनाई दी। अमन। नानी? मीरा को लेकर यहाँ से चले जाओ।
अमन दौड़ कर मीरा के पास जाता है और मीरा का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन मीरा ने उसका हाथ छोड़ दिया। मीरा, मैं यहाँ से नहीं जा सकती क्यों? क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम समझ रहे हो। अमन पीछे हट गया। मीरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसकी आंखें काली हो गईं। तुम्हारी बहन उस रात ही मर गई थी। अमन की सांस रुक गई। मैंने उसका चेहरा पहना है ताकि तुम वापस आओ। अचानक बूढ़ा चिल्लाया, अमन, उसकी तरफ मत देखना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मीरा का चेहरा बदलने लगा। वह एक भयानक परछाई में बदल गई। अमन भागने लगा, लेकिन घर का हर दरवाजा बंद हो चुका था। घड़ी में समय था 12:59। जब घड़ी में 1 बजेगी तुम भी यहीं रह जाओगे। अमन ने सामने एक दरवाजा देखा। वही दरवाजा जिसके पीछे उसकी नानी की आवाज आ रही थी। अमन, दरवाजा खोलो। अमन ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसकी नानी हमेशा उसे एक बात कहती थी, अगर कभी मेरी आवाज रात में सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। अमन सतर्क हो गया। उसने दरवाजा नहीं खोला। घड़ी में 1 बजने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी थे। अमन ने पूरी ताकत से घर का मुख्य दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। पीछे से मीरा की अमन, चीख सुनाई अमन। दे रही थी, लेकिन अमन ने पीछे नहीं देखा। अमन, मैं तुम्हारी बहन हूँ। अमन ने आंखें बंद कर लीं। मुझे छोड़कर मत जाओ। अमन ने दरवाजे पर आखिरी बार जोर लगाया। दरवाजा खुल गया। अमन बाहर गिर पड़ा। उसी पल घड़ी में 1 बज गया। पूरा घर जोरदार आवाज के साथ हिलने लगा। अमन ने पीछे देखा। घर की ऊपरी खिड़की में मीरा खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी। फिर पूरा मकान अंधेरे में गायब हो गया। सुबह पुलिस को अमन सड़क के किनारे बेहोश मिला। अमन ने पुलिस को पूरी कहानी बताई, लेकिन पुलिस ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि जिस जगह अमन ने घर बता रहा था वहां कोई मकान नहीं था। सिर्फ एक खाली जमीन थी, और जमीन के बीचों बीच एक पुराना कुआं। पुलिस की ये बात सुन के अमन दोबारा बेहोश हो गया। अमन को अस्पताल ले जाया गया। होश आने के बाद उसने अपने दोस्त राघव से पूछा, तुमने मुझे उस रात फोन क्यों किया था? मैंने तुम्हें कोई फोन नहीं किया। अमन का चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन मैंने तुमसे बात की थी। मेरे फोन में तुम्हारी कोई कॉल नहीं आई थी। अमन घर वापस आया। उस रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ एक तस्वीर थी। अमन ने तस्वीर खोली। उसमें वही पुराना घर दिखाई दे रहा था। घर के सामने 3 लोग खड़े थे। एक बूढ़ा चौकीदार, एक छोटी लड़की और अमन। तस्वीर देखकर अमन की सांस रुक गई, क्योंकि तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, आज की तारीख। अमन ने कांपते हाथों से तस्वीर को झूम किया। तभी उसे लड़की के हाथ में कुछ दिखाई दिया। वह एक कागज था। उस पर लिखा था, अगली बार अकेले मत आना। अचानक अमन के कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, और पीछे से एक छोटी बच्ची की आवाज आई, भैया। अमन धीरे धीरे पलटा। कमरे के कोने में एक छोटी लड़की खड़ी थी।
उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। इस बार तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। कहते हैं उस रात के बाद अमन कभी अपने घर से बाहर नहीं निकला। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, हर रात ठीक 12 बजे अमन के घर की खिड़की में एक छोटी लड़की दिखाई देती है, और अगर कोई उसके घर के पास से गुजरता है तो अंदर से एक लड़के की आवाज सुनाई देती है, राघव, मुझे बचा लो। लेकिन राघव आज भी कहता है उसने अमन की आवाज कभी नहीं सुनी, क्योंकि अमन की मौत उस आग वाली रात में ही हो गई थी। और जो पिछले 15 साल से अमन बनकर जी रहा था, वह कौन था?